अब तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो हमने नहीं देखा है, तो इसको एक मुबैना 164 का बयान हम कह सकते हैं। जब तक हकीकत हमारे सामने नहीं आती तब तक तो उस पर ये नहीं किया जा सकता कि ये 100% जो है 164 का उन्होंने बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया है। ये खबरें पिछले चंद दिन से चल रही थी कि आजम खान साहब आएंगे और एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। आज भी आपने देखा कि 5-10 मिनट के वक्फे से बहुत सारे जर्नलिस्ट और एंकर्स ने ये ट्वीट किए कि एक बहुत मैसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है आजम खान की जानिब से और उसका बड़ा असर होगा पाकिस्तान की सियासत पे। तो फ्रैंकली मुझे तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट नजर नहीं आया। मैं शायद एक्सपेक्ट कर रहा था तोशा खाना के हवाले से कोई नए शवाहिद आएंगे, कोई नई स्टोरी सामने आएगी, लेकिन ये साइफर के हवाले से एक बयान सामने आया है जिसका मेरी नज़र में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी जो नई होगी, जो पहले हमारी नज़रों के सामने से नहीं गुजरी होगी। और उसकी कई वजूहत है, मैं एक एक करके आपको बता देता हूं कि क्यों मैं ये समझता हूं। एक तो ये कि देखिए, इमरान खान साहब पिछले 1 साल से ये बयानिया बना रहे थे कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, हक और बातिल की जंग है, साइफर है अमरीका से आया जिसकी वजह से मेरी हुकूमत अमरीका ने गिराई। इमरान खान साहब उस बयानिए से आहिस्ता आहिस्ता खुद पीछे हटते गए हैं। 1 साल पहले अगर ये आजम खान साहब का बयान आया था तो उसका बड़ा इंपैक्ट होता, लेकिन जब एक शख्स जिसने एक झूठा बयानिया बनाया, एक सियासी बयानिया बनाकर अपने ओपोनेंट के खिलाफ बढ़तरी हासिल करने की कोशिश की, जब वो शख्स खुद ही उससे पीछे हट चुका है तो फिर उससे बड़ा क्या एविडेंस होगा आपकी नजर में कि ये एक सियासी झूठा बयानिया था। मतलब मेरी नजर में तो इमरान खान का बयान जो अपने मौकिफ से पीछे हटे हैं वो ज्यादा अहमियत का हामिल होगा ना कि आजम खान साहब का। अच्छा, इमरान खान साहब ने आहिस्ता आहिस्ता ये कहना शुरू किया कोई मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर में कि वो साइफर वाला मामला वो सारा कुछ पीछे रह गया, बल्कि शायद इसके आगे अक्टूबर नवंबर में उन्होंने ये कहना शुरू किया कि वो तो अब पीछे रह गया है। फिर उन्होंने बाकायदा ये कहा कि देखिए, इंपोर्टेड साजिश जो है वो पाकिस्तान से हुई थी, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई, फिर अमेरिका से इंपोर्ट हुई यहाँ पर। और फिर उन्होंने ये कहा कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने मुझे एक्चुअली अमेरिका के सामने बदनाम किया था और जो उन्होंने मेरा प्रोफाइल वहां पे सामने रखा था उस वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इमरान खान साहब एक तो ये कि खुद अपने बयानात से पीछे हट चुके हैं। दूसरा ये कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आजम खान साहब पिछले 1 महीने बल्कि उससे ज्यादा से लापता है। उनके जो भतीजे हैं उन्होंने FIR करवाई अपनी मुद्दत में, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा प्रोड्यूस करें, पुलिस ने कहा हमें नहीं पता कहां गए, हमें उनकी गाड़ी का भी नहीं पता लग रहा। अच्छा, सोने पे सुहागा, राना सनाउल्लाह साहब से हमने सैटरडे को ये पूछा कि वो कहाँ है, उन्होंने कहा कि वो जहां पे भी हैं बड़े इत्मीनान से हैं, फैमिली से कांटेक्ट में भी हैं। और उनसे जब हमने सवाल किया कि अगर इत्मीनान से भी हैं तो तहवील में है या आजाद है, तो उसका 2-3 दफा सवाल करने पे उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगले दिन हमसे राब्ता किया सईद खान साहब ने, जो भतीजे हैं आजम खान के, उन्होंने कहा कि फैमिली का कोई राब्ता नहीं है, हमें नहीं पता वो कहाँ है। और राना साहब के बयान से हम मजीद तशवीश में चले गए और वो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता कहाँ है। तो इसका मतलब हुकूमत का ये मौकिफ तो गलत और झूठा साबित हुआ। फिर ये कि आजम खान साहब मजिस्ट्रेट के सामने किस केस में पहुंचे थे, क्या कोई मुकदमा उनके खिलाफ है जिसपे उनको पेश किया गया था मजिस्ट्रेट के सामने, मेरी नॉलेज में नहीं है। किस मजिस्ट्रेट के सामने हुआ मुझे नहीं पता, कहा जा रहा है 18 तारीख को हो गया था, तो फिर वो कहाँ है इतने टाइम से। ये सारे सवालात हैं जिसके अभी तक जवाब हमें नहीं मिले। फिर जो लीक्ड ऑडियो थी वो हम सब ने सुनी और उसमें इमरान खान साहब, असद उमर साहब खान साहब कह रहे थे कि ये जो मामला है उसमें खेलेंगे हम, इसको साजिश का एक हिस्सा बनाएंगे और फलाना फलाना। उसमें आजम खान साहब ये कहते हैं कि देखिए, ये तो हमारे हाथ में है साइफर, मिनट्स तो हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो फिर इसका मतलब उस लीक्ड ऑडियो, वो जो मुबैना लीक्ड ऑडियो है, अगर उसको हम सच समझते हैं तो इसका मतलब आजम खान साहब वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी जो बनाई गई। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने आप को इससे डिस्टेंस करे, बरीउज़ जमा करे और कहे मैं तो उसमें मुलविस नहीं था, क्योंकि अगर इमरान खान की ऑडियो है, असद उमर की है, तो आजम खान साहब की भी है। तो फिर मेरी नजर में तो वो इक्वली इन्वॉल्व है और होंगे भी, आई एम श्योर, क्योंकि हो नहीं सकता कि उस वक्त जो साबिक वजीर आजम ने बयानिया बनाया उसमें उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साथ ना हो, वो बाकायदा उस ऑडियो में साथ नजर आते हैं। फिर अब जो क्लासिफाइड, आखिरी नुकता, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट वाली बात आपने की, अब वो भी आजम खान साहब क्या कहेंगे, वो तो खान साहब खुद ही कह चुके हैं एक प्रोग्राम में कि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, वो उस डॉक्यूमेंट के हवाले से कि मुझे नहीं पता वो कहां चला गया, लेकिन एक कॉपी उसकी शायद कैबिनेट में एक सदर पाकिस्तान के पास है, मेरी वाली कॉपी पता नहीं कहां चली गई। तो मुझे तो ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट वाली बात भी कोई ऐसी नहीं लगी कि पहली दफा हुई हो। जो शख्स इस पे इन्वॉल्व है वो खुद एतराफ कर रहा है कि वो कहीं मिसप्लेस हो गई या मुझे नहीं पता कोई उठा के ले गया। तो मेरी नजर में कोई इसमें नयापन नहीं था। ये सारी बातें इससे बड़े सबूत के सामने, बड़े सबूत के साथ पहले आ चुकी हैं। इस वक्त जो हमारे सामने एक स्टेटमेंट है मुबैना, उस पर तो बल्कि उल्टा कई सवालात उठते हैं और जिसका स्टेटमेंट है उस पर भी कई सवालात उठते हैं मेरी नजर में।